पूजा तीन भांति की है रे, प्रतिमा वैष्णव आतम के रे। उत्तम आतम मध्यम साधु, कछु कनिष्ठ प्रतिमा और आधु। कितने प्रकार की पूजा होती है? परम पूज्य श्री साहेब जी, मंगलमय पूजनीय संत समाज, वर्तमान में जो सत्संग की चर्चा चल रही है सुबह श्री राम लक्ष्मण प्रश्नोत्तरी पर, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। एक एक बात हम लोगों के लिए, सभी मनुष्य समाज के लिए इतना उपयोगी है कि क्या कहना। समझते और विचार करते ही बनता है। आगे प्रसंग आता है, चुगुल कौन पर गुण खोले, मौनी बचन युक्ति ते बोले। पिता विवेक सुमति सोई माता, हरिजन मिलन मोक्ष सुख दाता। चुगुल कौन है? चुगुल का मतलब चुगली करने वाला, चुगलखोर। तो बताते हैं, जो दूसरे के सामने पराये के दोष को कहता फिरता हो, वही चुगल है। चुगलखोर को क्या मिलता है? उसकी गंदगी को उसके सामने कहता है। वो केवल ट्रांसपोर्टर है। वो लोगों की चीज़ों को यहाँ से वहाँ पहुँचाता है, और फ्री में पहुँचाता है, बल्कि कष्ट उठा के पहुँचाता है। कुछ नहीं मिलता, उसका नुकसान होता है, फिर भी वो काम करने में बाज नहीं आता। और मौनी कौन है? जो युक्तिपूर्वक वचन बोले वही मौन है। मौन का मतलब ये नहीं होता है कि कुछ बोलना ही नहीं, मौन हो जाना, मुख में ताला लगा लेना। ये मौनी कोई काम की बात नहीं है। अब ऐसा हो करके व्यवहार में भी अनेक असुविधाएं होती हैं, दूसरों को असुविधा होती है जहाँ रहेंगे, जिनके साथ रहेंगे। वस्तुतः सच्चा मौन वही है जो युक्तिपूर्वक काम की बात किसी से करे, वो मौन ही है। क्रोध नहीं करता है, लड़ाई नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है, सत्य वचन बोलता है, तो इससे अपना और दूसरों का हित हो रहा है। मौन आखिर इसीलिए हुआ जाता है कि हम गलत बातों से, दोषों से, दुर्गुणों से, बुराई से, निंदा से बचें। तो ये बच करके सद्विचार को कहना, यही मानो मौनी होना है। पिता कौन है? सच्चा पिता कौन है? जो सबकी रक्षा करता है। पिता विवेक सुमति सोई माता। विवेक ही पिता है। हमारी रक्षा कौन करता है? विवेक। जैसे घर में पिता रक्षा करते हैं, कमा कमा के खिलाते हैं और घर की व्यवस्था करते हैं, तो विवेक ही पिता है। अगर विवेक के साथ रहेंगे तो वो आपको कमा के खिलाएंगे, आपकी रक्षा करेंगे और सब प्रकार से आप सुखी रहेंगे। इसलिए विवेक को साथ में रखो। और माता कौन है? सुबुद्धि ही माता है। सुबुद्धि, सद्बुद्धि। सद्बुद्धि को अपने अंतःकरण में बसा करके रखो। अगर सद्बुद्धि रहेगी आपके मन, विचार, स्वभाव में, तो आप सुखी रहेंगे। सब जगह आपके अंदर में सुंदर विचार उत्पन्न होंगे और उस सुंदर विचार से आपकी अनुकूल, प्रतिकूल, हानि, लाभ, अपने, पराये, दूर, निकट, कहीं भी रहेंगे, आपकी रक्षा होगी। आपको प्रेम सम्मान मिलता रहेगा, क्योंकि माता है साथ में। और माता कभी भी अपमान नहीं करती है, दुख नहीं देना चाहती है, कष्ट नहीं देती है। तो वो बाहर की माता तो माता है, जैसा भी हो सदैव साथ नहीं रह सकती। लेकिन सद्बुद्धि रूपी माता अगर अपने पास है तो फिर वो हर जगह हमारा सम्मान करेगी, सेवा करेगी
और सुख सुविधाएं प्रदान करती ही रहेगी। तो कौन सी माता है? सद्बुद्धि। मोक्ष सुख देने वाला कौन है? मोक्ष सुख किससे मिलता है? कौन दे सकता है? हरिजन। हरिजन का मतलब जो हरि के जन, भक्त जन हैं, जो विवेकवान गुरु संतों के अनुयायी लोग हैं, वे हरिजन हैं। और उनके पास अगर रहेंगे तो आपको सुख देंगे, वो मोक्ष सुख देंगे। क्योंकि दुनिया वाले लोग जो हरिजन नहीं हैं, दुर्जन हैं। दुर्जन और हरिजन दो ही प्रकार के लोग होते हैं। जो ज्ञान वैराग्य साधना परायण संतों के निकट रहते हैं, गुरुजनों के निकट रहते हैं, उनके अनुयायी हैं, अथवा जो इन बातों को अपने जीवन में अपनाए हुए हैं, वो सब यही जो संतों के निकट, गुरु के निकट हैं वे, और जो भक्तजन, चाहे वो भक्त हों चाहे संत हों, ये सब हरिजन हैं। और इनके पास रहेंगे तो सदैव आपको शांति मिलेगी और मोक्ष का काम होता रहेगा। मोक्ष का काम का मतलब होता है जीवन का उद्धार होना, मुक्ति, दुखों से निवृत्ति और मनोविकारों से छुट्टी, और सब समय निश्चिंत निर्भय आत्म स्वावस्था की प्राप्ति हरिजनों की संगति से हुई होती है। और हरिजन है वे सद्गुणों को जीवन में अपना करके चलने वाले गुरु संतों के अनुयायी। वो गुरु संत स्वयं भी हैं और उनके भक्तजन भी हैं। तो मोक्ष सुख देने वाले हैं ये। और दुर्जनों के पास रहेंगे तो ओछी संगत कूर की आठों पहर उपाधि, वो क्रूर दुष्ट लोग हैं। उनके पास रहेंगे तो सब समय खुराफात मिलेगी, दुख तकलीफ अशांति तनाव चिंता भय शोक संताप मिलता रहेगा। दुस्तर की सब जननी दुरासा, रारि मोर की केवल हासा, पशु को जो बिन सुकृति रहावे, बंधु विपत्ति में काम जो आवे। आगे लक्ष्मण जी पूछते हैं कि दुस्तर की सब जननी दुरासा, न पार पाने योग्य क्या है दुस्तर? किस नदी को पार नहीं किया जा सकता है? वह है सभी दुखों की जननी, संसार की अनेक आशाएं। ये खोटी आशाओं को पार नहीं पाया जा सकता। आशाओं में लटको मत। आशा में झूलता हुआ व्यक्ति कभी भी चैन नहीं पाता। आशा का मतलब दुराशा, मन में उत्पन्न इच्छाएं कामनाएं, भोगों की जो आशा लगी हुई है और संसारी नर नारियों से जो सुख पाने की आशा लगी हुई है, ये ना पार पाने योग्य दुस्तर नदी है। इसी को भर्तृहरि जी ने कहा है, आशा राम नदी मनोरथ जला तृष्णा तरंगाकुला, राग ग्राहवती वितर्क विहिगा धैर्य द्रुम ध्वंसनी, मोहावर्ष दुस्त्राति गहना पोत प्रोत्तुंग चिंता तटी। आशा नाम की एक नदी है जिसमें इच्छाओं का जल भरा हुआ होता है और तृष्णा की तरंगे उसमें खूब उठती रहती हैं। और तृष्णा तरंगाकुला, राग ग्राहवती वितर्क विहगा, राग मोह आसक्ति रूपी उसमें ग्राह रहते हैं। भयंकर जल जंतु, जल में वो भयंकर जंतु कौन है? मगरमच्छ और घड़ियाल। और कुतर्क रूपी पक्षी उस नदी में ऊपर मड़रा रहे हैं। और यह नदी धैर्य रूपी वृक्ष को, जो किनारे वृक्ष होते हैं, उसको निरंतर उखाड़ फेंकने के लिए, बहा ले जाने के लिए उद्यत रहती है। तो धैर्य रूपी वृक्ष को मोहावर्ष दुस्त्राति गहना, ये मोह की नदी ऐसी है, मोह रूपी नदी कि अत्यंत गहन गंभीर होकर के बढ़ती हुई बहती है सब समय।
और उसके तट क्या हैं? चिंता। चिंता और शोक ही उसके दो तट हैं। तो इस प्रकार से यह बहुत भयंकर नदी है, इससे पार पाना बड़ा कठिन है। इस नदी से कौन पार पाता है? तस्याह पारगता विशुद्ध मनसो नंदति योगीश्वराः। इस नदी से पार वही पाता है जो विशुद्ध मन वाले हैं, योगी जन, साधक जन। यहाँ साधक योगी संत कोई अमुक भेषधारी की बात नहीं है। जो साधना करे, जो मन को पवित्र कर ले, वही पार पाएगा। स्त्री हो, पुरुष हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, कम उम्र वाला हो, ज़्यादा उम्र वाला हो, कबीरपंथी हो, वेदांती हो, वैष्णव हो, आर्य समाजी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, भारतीय अभारतीय कोई भी हो, मन को शुद्ध करना जरूरी है, ना कि बाहर के इन तमाम आलबाल को लपेटे रहना। मन को शुद्ध करो, और मन को जो शुद्ध करेगा, साधना करेगा, वो इस भयंकर नदी से पार जाता है। झगड़े की जड़ क्या है? रारी मोरी की केवल हासा। झगड़े की जड़ है केवल व्यंग पूर्वक हंसी, किसी का मजाक करते रहना, व्यंग बोल देना, कटु बोल देना, अगले के लिए अपमान भरे वचन बोल देना, यही झगड़े की जड़ है। और इसमें कुछ रखा नहीं है, लेकिन बहुत कुछ रखा है। अपनों को तोड़ देता है, अगले मन को दुखी कर देता है, संबंध में कड़वाहट डाल देता है, और व्यक्ति के सम्मान को घटा देता है, और स्वयं व्यक्ति वो चैन नहीं पाता है, विवाद का घर बन जाता है। तो झगड़े की जड़ क्या है? व्यंग पूर्वक किसी का हंसी कर देना। कौरव पांडव तथा यदुकुल का विनाश कैसे हुआ है? कौरव पांडवों में यही हंसी तो हुई थी, जो उनके विनाश युद्ध का कारण हुआ। बिना विचारे द्रौपदी ने यही तो कहा था, अरे अंधे के अंधे ही होते हैं, और मजाक कर दिए। ऐसे ही यदुकुल में भी यही हुआ, एक दूसरे का मजाक करने लग गए। जहाँ कोई घर परिवार समाज हो, मजाक करेंगे, एक दूसरे का अपमान भरे शब्द बोलते रहेंगे, अगले के दिल में किसी ना किसी ढंग से दर्द पहुँचाने का भाव रखे, ऐसी बाणी बोले, तो फिर वो संबंध टूटेगा, परिवार टूटेगा, समाज टूटेगा। ऐसे कहीं कहीं आश्रमों को भी देखे एक दो जगह कि वे लोग आपस में एक दूसरे का सीधे मुंह बातें न करें, व्यंग बोल दें, कड़वा बोल दें, और अगले का अपमान भरे वचन बोल दें, तो ये ठीक नहीं। छोटे हों बड़े हों, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो क्या छोटों का अपमान करना चाहिए? छोटों का भी सम्मान करें, उनके लिए भी प्यार भरे वचन बोलें। आखिर हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है, हम साधक हैं, साधु हैं, सज्जन हैं, भक्त हैं, तो मीठा बोलें। और जो साधक छोटे हैं, वो क्या अपमान करने के योग्य हैं क्या? जिन्होंने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, अपना सब कुछ छोड़कर गुरु संतों के पास आए साधना करने के लिए, और अपने ही इन साधक संतों गुरुजनों को सब कुछ मान रहे हैं, और उनका हम अपमान करें? अरे वे देवता हैं, वो पूजने योग्य हैं, वो सम्मान के योग्य हैं, और सदैव उनसे प्यार भरे, सम्मान भरे, मीठे वचन बोलना चाहिए। और नहीं तो वाक्य साधना बिना मनुष्य की स्थिति दूर परान। बिना वाक्य साधना के संयम किए कोई भी साधक, छोटा हो या बड़ा हो, वो कभी भी अपनी स्थिति को पा ही नहीं सकता है। व्यवहारिक सुख भी नहीं पाएगा, किसी का सम्मान भी नहीं पाएगा, और फिर सम्मान का रोना उसके मन में चलता रहेगा कि मुझे सम्मान नहीं करते, मुझसे प्यार नहीं करते लोग। इसलिए झगड़े की जड़ ये व्यंग्यात्मक वचन है, इसका त्याग करें। पशु कौन है? जो अशुभ कर्म करे वह पशु है। कर्म तो सब करते हैं, मनुष्य भी करता है और पशु भी करते हैं, लेकिन पशु बिना सोचे समझे करता है तो कुछ भी कर डालेगा। यद्यपि ऐसा पशु नहीं भी करते हैं, कई बार देखो, कोई पशु को नहीं देखे होंगे बीड़ी पीते हुए, शराब पीते हुए, गुटखा खाते हुए, गाली देते हुए,
कोई भी पशु ऐसा नहीं करता। चोरी करता हुआ किसी पशु को देखे हैं? तो इस प्रकार से वे अशुभ कर्मों से भी बहुत बचे हुए हैं, लेकिन फिर भी वे अपने कल्याण के बारे में, मधुर वाणी बोलने के बारे में, साधना, संयम, त्याग, अनासक्ति, निर्मोहता, भक्ति करने के बारे में वे नहीं सोच सकते हैं। तो साधारण पेट भोग, इंद्रियों के खुराक को पूरा करने में लगे हुए हैं, तो यही कहा जाता है भाई ये अशुभ कर्म में लगे हुए पशु हैं। लेकिन मनुष्य तो इससे अलग होकर के वो कुछ सोच सकता है अपने कल्याण के बारे में, तो पशुता से ऊपर उठें। भाई कौन है? भाई किसे कहते हैं? चाहे गुरु भाई हो, चाहे सहोदर भाई हो, और चाहे मित्र भाई हो, लेकिन भाई का क्या कर्तव्य है? जो असमय में काम आ जाए और कोई तकलीफ में, विपत्ति में, दुख में हमें सहारा दे, साहस दे, टूटते हुए मन को हौसले दे और हमें ऊपर उठा दे, वो सच्चा भाई है। निष्ठा की करिए जहाँ प्रीति, लखी नया भाव होए विपरीति। सोच की रहित सोच सुख पावे, भाव क्षमादि सकल गुण आवे। निष्ठा का स्वरूप क्या है? जहाँ प्रीति है, जहाँ प्रीति किया जाए वहाँ कुछ विपरीत स्वभाव देख कर भी अपने मन में उसके प्रति अभाव ना हो, प्रेम ना टूटे, यही निष्ठा है। निष्ठा का मतलब भक्ति, प्रेम, श्रद्धा, मित्रता, लगाव। वो कैसी श्रद्धा, वो कैसी निष्ठा कि थोड़े में वो टूट जाए कांच की तरह। अब कहते हैं हम बहुत प्रेम करते हैं, और जब अनुकूलताएं हैं तो बड़ी बड़ी वचन बोलते हैं, वादे करते हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ विपरीतता आ गई तो टूट गए कांच की तरह चटाक से और छोड़ दिए मित्रता। नहीं, विपरीत वातावरण में भी, विपरीत परिस्थिति में भी, गरीबी में भी, दुख तकलीफ में भी जो साथ ना छोड़े वो सच्ची निष्ठा है। इसलिए सबको निष्ठावान बनना चाहिए, एक दूसरों को साथ देना चाहिए। हम अपनों में साथ ना दें, उनके दुख तकलीफ कष्ट में उनको छोड़ दें, तो किसका साथ देंगे? फिर हमारा साथ कौन देगा? इसलिए सदैव एक दूसरे के हमदर्द बन करके रहें, एक दूसरे के मन को टटोलें और एक दूसरे में सहानुभूति देते रहें। कभी मन में ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो भी उनके साथ रहें, घबराइए नहीं। हम हैं ना, अरे समाज है, हम हैं, आश्रम है, और कोई तकलीफ की बात नहीं। और धीरज रखिए, साहस रखिए, अपनी शक्ति जो कमाए हुए हैं उसको उपयोग कीजिए और सब ठीक हो जाएगा। हर प्रकार से साहसी रहें और साहस दें। वास्तविक सोच करना क्या है? जिससे चिंता रहित सुख प्राप्त हो, वही अच्छी सोच है, वास्तविक सोच है। अब भक्ति का लक्षण क्या है? यही कि दया, सत्यशील, धैर्य, विचार, समता, नम्रता, शांति आदि सद्गुणों को जीवन में आ जाना, यही भक्ति का लक्षण है। कि जीवन में सद्गुणों का आ जाना, दयावान हो जाएं, सत्य वाणी में, विचार में, कर्मों में सत्यता का पालन होने लग जाए, शील स्वभाव आ जाए, धैर्यवान बन जाए, विचार हमारे मन में आ जाए, समता, नम्रता का भाव आ जाए, यही तो भक्ति भाव है। आखिर भक्ति करने से क्या लाभ मिलेगा? यही तो जीवन में सब प्रकार से प्रेम, शांति, आनंद बिखर जाए, यही है भक्ति भाव। सरल रहें, विनम्र रहें, मिठास अंदर में हमारे स्वभाव में बनी रहे। आसक्ति की प्रिय बिन देखे, रुचत न कछु तन धन के लेखे। आसक्ति का लक्षण क्या है? प्यार की दृष्टि से देखे बिना आसक्ति नहीं होती। मतलब सबसे प्रेम बनाए रखना, और ऐसा प्रेम कि प्रीतम से मिले बिना रहा न जाए, और इतना प्रेम हो जाए कि चैन न पड़ना,
ये आसक्ति है। जिस जिस प्राणी पदार्थ में आसक्ति हो जाती है उसके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। उस प्रिय के सामने तन धन भी किस गिनती में है। अतएव संसार की आसक्ति त्याग कर यही आसक्ति स्वस्वरूप चेतन में हो जाना, यही सच्ची आसक्ति है। एक तो चीज़ों के लिए, लोगों के लिए आसक्ति बन जाती है। अब मिठाई खाए बिना रहा न जाए, चटनी अचार और अनेक स्वादिली चीज़ें खाए बिना चैन न पड़ना, और चाहे पेट खराब हो जाए, शरीर के लिए नुकसान हो जाए, लेकिन फिर भी उन चीज़ों का सेवन करते रहना, ये आसक्ति है। उन लोगों के बिना चैन ना होना, अमुक लोगों से, अमुक व्यक्तियों के पास बैठे बिना, उनकी बात सुने बिना, जान जनाए देखे सुने सब मित्रन दिल हाल, हानि लाभ इसमें कहाँ ज्योति है तू बेहाल। बिना देखे, बिना सुने, बिना जाने, बिना मिले किसी व्यक्ति से रहा न जाए, यही आसक्ति है। तो ये तो संसारी प्राणी पदार्थों के प्रति है। लेकिन हम प्रिय को पहचाने, किस प्रिय से प्रेम करें, किस में आसक्त होवें कि जिसके सामने हमारा तन धन और सब कुछ बेकार लगे, उसके बिना सब सूना लगे। तो यहाँ अगर चीज़ों के लिए, लोगों के लिए आसक्ति कर रहे हैं तो ये बंधनदायी आसक्ति है। हम सद्गुणों के लिए, स्वरूप के लिए, आत्म कल्याण के लिए और सब तरफ से निष्काम होने के लिए, अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए अगर ऐसी प्रीति, ऐसी आसक्ति, ऐसा लगाव मन में बना लें, तब तो ये आसक्ति तो हमें भवबंधनों से छुट्टी दिला देगी, कल्याण कर देगी। इसलिए ऐसी आसक्ति बनाना चाहिए। भोजन की जग तीन प्रकारा, उत्तम मध्यम नीच निहारा। मधुर मुंज मृदु सात्विक जानो, तिक्त तात रजगुणे पिछानो। भक्षा भक्ष तामसिन के रे, तिमित्र विधि के मनुज निबेरे। भोजन कितने प्रकार के होते हैं? संसार में भोजन तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और नीच। उत्तम भोजन क्या है? मीठा, स्वच्छ और चिकना, ये सात्विक उत्तम भोजन है। तीन सावधानियां रखें। उत्तम भोजन ग्रहण करने के लिए उसकी पहचान क्या है? मीठा हो। मीठा हो, वो मिठाई, फल, दूध, कोई भी चीज़ हो, ये सब उत्तम भोजन हैं। लेकिन केवल मीठा प्रमाण नहीं है उत्तम भोजन का, उसके साथ में वो स्वच्छ भी हो। अब फल भी है, दूध भी है, मिठाई है, और भी अनेक प्रकार की मीठी चीज़ें, पकवान ही कोई और हो, स्वच्छ भी हो। अब मीठा कह देने से तो अनेक चीज़ों के लिए परहेज भी हो गया, और स्वच्छ कह देने से भी बहुत चीज़ों का परहेज हो गया। अब वो धुला हुआ ना हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। साफ हो, साफ हाथ से, साफ बर्तन में, साफ रसोई में, साफ व्यक्ति से बना हुआ हो, तभी तो स्वच्छ होगा। तो स्वच्छ हो, हिंसक भी ना हो, और किसी का हक मारा हुआ ना हो। तो उत्तम भोजन में मीठा हो, स्वच्छ हो और चिकना हो, चिकना हो। चिकने का मतलब ऐसा कुछ गंदा संदा ना हो, और चिकनाई के नाम पर ऐसे तैली चीज़ें ना हो कि आप खा करके बीमार हो जाएं। तेल तेल, घी घी ना खाइए। चिकना तो हो, लेकिन ऐसा अभद्र ना हो, और मीठा हो, स्वच्छ हो, चिकना हो, और साथ साथ सात्विक हो। ये सात्विक होने का पहचान है कि उत्तम भोजन ये हैं। और मध्यम भोजन क्या है? तीता, खट्टा, चरफरा, चटपटेदार, मसालेदार, गरम गरम, ये सब रजोगुणी भोजन है, अत्यंत गरम। तो ये मध्यम है। बहुत चौक चटकार की चीज़ें और खट्टी चीज़ें, कुछ लोगों को खट्टा बहुत पसंद होता है, और चरफरेदार, खूब मिर्चा नमक मसाला डाल करके। चटपटेदार, चटपटे का मतलब चरफरा चटपटा लगभग एक ही, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है। चरफरा में मिर्चा ज़्यादा है, चटपटे में नमक ज़्यादा होता है, और मसालेदार में मसालापन, गर्म चीज़ें होती है,
मतलब प्रकृति से गर्म, और अति गर्म गर्म, गर्म गर्म का मतलब उष्ण, आग की गर्मी, गर्म गर्म एकदम चाय पीना या और कुछ ऐसी चीज़ें लेते रहना, ये सब गर्म गर्म के लक्षण हैं। तो ये सब रजोगुणी भोजन है, इन सब का त्याग करें। शांत, शीतल, सादा, सहज और मधुर भोजन होना चाहिए, तब अच्छा होगा। और तीसरा जो भोजन है वो नीच भोजन है। नीच तो नहीं लेना चाहिए, न खाने योग्य चीज़ें वो नीच हैं, जैसे अंडा, मांस, मछली, शराब, सारे दुर्व्यसन की चीज़ें, ये सब नीच प्रकृति के लोगों द्वारा ग्रहण किया जाता है, और इन्हीं नीचता में फिर पशुता भी आ जाती है। नीच कह देना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पशुओं में भी इतने हैं जिसको हम नहीं कह सकते कि वे एकदम नीच हैं। अब नीच तो है ही हैं, भले वे हिंसक चीज़ें नहीं ले रहे हैं, मांस आदि नहीं ले रहे हैं, लेकिन जहाँ घूर कचरा में भी पड़ा है, घास को या खाने योग्य चीज़ उनकी जो है हिंसक तो नहीं है, लेकिन कूड़ा कचरा से भी निकाल करके खा लेते हैं। तो मनुष्य जो हो वो अगर कूड़ा कचरा की चीज़ें खा रहा, गंदा चीज़ें खा रहा, हिंसक चीज़ें खा रहा, शराब गांजा भांग ले रहा है, अंडा खा रहा है, तो ये सब नीच प्रकृति की चीज़ें हैं, इन सबको नहीं लेना चाहिए। तो ये रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी आदि ये चीज़ों को लेने वाले 3 प्रकार के लोग होते हैं। जो उत्तम भोजन है वो सतोगुणी लेते हैं, और जो मध्यम है वो रजोगुणी, और जो नीच प्रकृति की चीज़ें हैं वो तमोगुणी लोग ही लेते हैं। पूजा 3 भांति की है रे, प्रतिमा वैष्णव आतम के रे, उत्तम आतम मध्यम साधु, कछु कनिष्ठ प्रतिमा और आधु। कितने प्रकार की पूजा होती है? 3 प्रकार की होती है। आत्म पूजा मतलब स्वस्वरूप चैतन्य का चिंतन करना, ये प्रथम 3 पूजा में से प्रथम है कि स्वस्वरूप का चिंतन, आत्म पूजा। और साधु पूजा, विरक्त विवेक की संत गुरुजनों की पूजा आराधना करना, ये मध्यम है। और प्रतिमा की पूजा करना, प्रतिमा मूर्ति, पत्थर, तीर्थ, मूर्त, पानी आदि की पूजा करना, ये कनिष्ठ है। शांत सुकौन विकार विहीना, निरय अभिमान ज्ञान के दीना, वशीकरण की कोमल बानी, मारण मंत्र क्षमा बढ़ जानी। शांत कौन है? विकार विहीना। शांत वही है जिसके जीवन में कोई विकार नहीं है, काम आदि विकार। अब चुपचाप मौन तो बैठा है, उछल कूद भी नहीं कर रहा है, और बाहर से कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन अंदर में ईर्षा द्वेष है, काम क्रोध लोभ मोह है, तो भी वो शांत नहीं है। शरीर शांत होना बड़ी चीज़ नहीं है, इंद्रियों के साथ मन का शांत होना बड़ी चीज़ है, वही को शांत कहेंगे। और ज्ञानी कौन है? अभिमान रहित दीनता लेने वाला, जो विनम्र है, अभिमान रहित। सच्चा ज्ञान उसी के पास होता है जो शांत, सरल और घमंड अहंकार शरीर का प्रदर्शन से रहित है, वो ज्ञानी है। केवल वाक पटु हो जाना ज्ञान की बात नहीं है, अंदर से शांत होना। समझ बूझ जड़ होए रहे, बल तज निर्बल होए, कहें कबीर ता संत का, पला न पकड़े कोय। विजानन विद्वान भवते नातिवादी। उपनिषद में एक बात आई है, विजानन विद्वान भवते नातिवादी। जो विद्वान कौन है? विद्वान का मतलब ज्ञानी। विजानन, जो अच्छी तरह से सत्य को, ज्ञान को समझ ले, और नातिवादी, अतिवादी नहीं है, बड़बड़ करने वाला नहीं है, बढ़ कर बोलने वाला नहीं है, वही ज्ञानी है। बहुत मार्मिक वचन है, विजानन विद्वान भवते नातिवादी। जो अतिवादी नहीं है और अच्छी तरह से आत्मा को, अपने स्वरूप को और जड़ को समझ लिया है, वही विद्वान है, वही ज्ञानी है। और वशीकरण मंत्र क्या है? कोमल वाणी। वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजय चहु ओर। वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। वशीकरण मंत्र, दूसरे को वश में करने का मंत्र कैसा होता है? लोग कहते हैं कि
ऐसा वशीकरण मंत्र उन्होंने सीख लिया है। कोई ऐसा मंत्र बाहर नहीं है जो कुछ टोटका करके, खटकरम करके और हवन करके उस मंत्र को कोई सिद्ध कर ले। वो सब मंत्र बकवास है, कोई ऐसा होता ही नहीं है, वो भ्रम पाखंड है। वशीकरण मंत्र है मीठी वाणी, प्रेम, सम्मान, सहृदयता पूर्वक अगले के मन को समझते हुए मीठा बोलना, ये वशीकरण मंत्र है। कहीं कहीं कुछ लोग होते हैं जो मनोवैज्ञानिक ढंग से अगले के मन को समझते हुए, उसकी ज़रूरतों को समझते हुए प्रेम भरे वचन, सहानुभूति पूर्वक, सम्मान पूर्वक बोलते हैं और थोड़े से शब्दों से मानो उन्होंने उसके दिल को जीत लिया, उसके अंदर प्रवेश कर गए। श्री राम जी किष्किंधा पर्वत पर थे, वहाँ पर विभीषण आए। पता लग गया था सीता कहाँ पर हैं और हनुमान जी सारा समाचार श्री राम जी को बता दिए। और विभीषण जी पहली मुलाकात हुई, आए और उनके मन को जाने, बात किए और फिर ऐसा देखते हैं कि मानो अपनी आँखों से विभीषण को पी जाएंगे। इतना प्यार मीठे भाव से एक नज़र डालते ही विभीषण राम के हो गए। वो एक मनोवैज्ञानिक ढंग से देखना, बोलना, मुस्कुरा देना और ऐसे भावपूर्वक उनके सामने पेश आना। तो क्योंकि दोनों की एक ही समस्या थी, अब श्री राम को विभीषण की जरूरत थी। बिना विभीषण के श्री राम जी लंका पर विजय, रावण पर विजय कर पाते, संभव ही नहीं था। तो श्री राम ने ऐसे भाव से देखा कि एक ही बार में विभीषण राम के हो गए और विभीषण को राम की जरूरत थी, क्योंकि विभीषण भी वहाँ से निष्कासित था। उसका भाई रावण ने उसको निकाल दिया था। बस उसने कहा कि तुम मेरे राज से निकल जाओ, बस इतना ही तुम्हारे लिए कहना है। लोगों ने तो ये कह दिया, पता नहीं किस छोटी सी रामायण में लिखा है कि रावण ने लात मारी। ये कोई राजा ऐसा नहीं करता है, उसका एक अपना सम्मान होता है, बड़प्पन होती है, उसकी जुबान ही सब कुछ होती है। और रावण ने इतना ही कहा कि तुम मेरे भाई, मैं तुम्हें मान रहा था, लेकिन तुम दुश्मन की प्रशंसा कर रहे हो। अब भाई नहीं, तुम दुश्मन हो, अब मेरे राज से तुम निकल जाओ, बस इतना ही तुम्हारे लिए दंड है। और फिर विभीषण चल दिए, लात नहीं मारी, बल्कि उसका अपमान कर देना, कठोर वचन बोल करके अपने देश से निष्कासित कर देना, यही तो लात मारने की भांति है। वो उठ करके सिंहासन से आके लात मारे गंवारों की तरह, ऐसा कोई राजा नहीं करता है। तो बात यहाँ आई कि जब विभीषण राम के पास आए तो राम ने मानो एक नज़र से ही, अपनी दृष्टि से ही उसको अपना बना लिए। यही है वशीकरण मंत्र। तो प्रकट रूप में वाणी है, ऐसा वाणी बोलो कि आप दूसरे के अंदर प्रवेश कर जाएं और आपका अपरिचितों में भी प्रेम होने लग जाए और अपनों में तो हो ही। इसलिए सदैव वाणी का बहुत महत्व है। ये सूक्ष्म ऐसी औषधि है, ऐसी दवा है कि आप इसका उपयोग करके कहीं भी किसी को भी दिल जीत सकते हैं। अनायासेन शस्त्रेण मृदुना हृदयच्छिदा, ये नारद ने श्री कृष्ण से कहा था। अनायासेन शस्त्रेण मृदुना हृदयच्छिदा। हे कृष्ण, श्री कृष्ण जी परेशान होकर के नारद के पास गए थे कि मैं बहुत परेशान हूँ परिवार वालों से, मेरे पास उपभोग की जितनी चीज़ें मिलती हैं वो सब मैं अपने परिवार वालों को दे देता हूँ, थोड़ा सा उपयोग करता हूँ, लेकिन इसके बाद भी किसी की जुबान सीधी नहीं रहती, सब टेढ़े मुँह बात करते हैं। तो नारद जी ने समझाते हुए श्री कृष्ण से कहा था कि हे श्री कृष्ण, कुछ दुख बाहर से आते हैं, कुछ दुख भीतर से। आपका जो ये दुख है बाहर से नहीं, भीतर से आया है। आपने देश में अनेक रजवाड़ों का
जो दुष्ट थे उन सब का दमन किया, और दमन करने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, लड़ाई लड़ने के लिए अपने परिवार वालों का सहारा लिया, और उस सहारे के लिए उनको लड़ना भिड़ना खूब सिखाया, अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया। तो वो काम तो आपने किया सबका सहयोग लेकर के, लेकिन अब वो आपका काम बंद हो गया। अब उन सब की कोई साधना की प्रवृत्ति तो थी नहीं, लड़ना मारना काटना, और यही आदत पड़ गई। अब बाहर का काम बंद हो गया, अब वो आपस में लड़ रहे हैं, अब आपके नाक को दम कर दिए हैं। ये तो होता है। कुछ लोग होते हैं जो बड़े लोग अपनी रक्षा के लिए कुछ गुंडा पालते हैं, और उनको खिलाएंगे पिलाएंगे और खूब स्वागत सम्मान सदैव देते रहेंगे, और बंदूक लिए वो अगल बगल घूमते रहेंगे। लेकिन समय से ऐसा अवसर आ जाता है कि वो गुंडे उन्हीं को खा जाते हैं, उन्हीं को लूट खाते हैं, उन्हीं के घर की इज्जत को नष्ट कर देते हैं। तो हे श्री कृष्ण, आपका दुख बाहर से नहीं भीतर से आया है, लेकिन इसके लिए मैं एक उपाय बताता हूँ। अनायसेन शस्त्रेण, अनायस आयस कहते हैं लोहा को। आप ऐसे शस्त्र का प्रयोग कीजिए जो लोहे से बना हुआ ना हो, और उस शस्त्र से अपने परिवार वालों की जीभ को काट लीजिए, और फिर आपकी विजय हो जाएगी। श्री कृष्ण गए और कुछ प्रयोग किए, लेकिन सफल नहीं हुए। वो कौन सा शस्त्र है जो लोहे से बना हुआ ना हो और परिवार वालों की जीवान को काट लिया जाए? वो है मीठी वाणी। मीठी वाणी काहे से बनी है? लोहे से। बस वो कोई शस्त्र बाहर का है ही नहीं है, लोहा लकड़ी इस्पात कुछ भी नहीं है। तो वो मीठी वाणी ही एक ऐसा शस्त्र है जिससे आप दूसरे की जुबान को काट सकते हैं। काटने का मतलब मौन कर देना, चुप कर देना। ऐसा मीठा बोलो कि अगला व्यक्ति निरुत्तर हो जाए, चुप हो जाए। और सदगुरु कबीर ने तो खूब कहा है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे साल सकल शरीर। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। आज घर घर में जो कलह है, खाने को नहीं मिल रहा, पहनने को नहीं मिल रहा, रहने को नहीं मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। बस मीठी वाणी नहीं सुनने को मिल रहा है। बड़े भाई कटवा बोल रहे हैं तो छोटा भी आग उगल रहा है, पिताजी भी गुर्राते रहते हैं तो माताजी भी झंझनाती रहती हैं, तो पति भी ऐसा कुछ बोलता है तो पत्नी भी सीधे मुख नहीं बोलती है। और यही को लेकर के घर घर में कलह, अशांति, मानसिक उद्वेग, असंतोष बना रहता है। सब है लेकिन शांति नहीं है। तो वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर, बस इतना ही काफ़ी है। और मारण मंत्र क्या है? दूसरे पर विजय पाने के लिए मारण मंत्र, क्षमा ही महान मारण मंत्र है। क्षमा कर दो, क्षमा कर देने पर अपने आप अगला व्यक्ति मर जाएगा। शांत रहो, क्षमा कर दो, गम खाओ और बोलो मत, शांत रहो, अपने आप लोग शांत हो जाएंगे। पलटू हमसे लड़न को आवे सब संसार, अवय बोले मैं चुप रहूं सहजे जावे हार। अगले पर विजय पाने के लिए, अगले को हराने के लिए कौन सा शस्त्र है? चुप, मौन हो जाना। आप शांत हो जाइए, मौन हो जाइए, अपने आप दूसरों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। वो मर जाएगा। क्रोध करके लड़ता हुआ कोई आग बबूला सामने आ गया और हम क्षमा कर दिए, शांत हो गए, अपने आप वो मर गया। वो बोलता रहा कटु वचन से और मैं शांत सुन लिया, कुछ ना बोला, वो अपने आप मर गया मानो। जीव अभय की बंध विमोक्षा, सहित रही वासना अशोक्षा। भाग्य सुबाम कुमति उरकेरी, जगत मान्यता आशा बेरी। सदैव निर्भय कौन जीव है? श्री राम जी कहते हैं जो बंधनों से मुक्त हो गया है, विषय वासनाओं से रहित रहना। जो वासनाओं से मुक्त है वही मानो पवित्र है। सदगुरु कबीर ने कहा है, काहे कबीर ते छूत विवर्जित जाके संग न माया।
जिसके मन में माया नहीं है, आसक्ति नहीं है, वही मानो पूरा पवित्र है, छूत से बचा हुआ है, और नहीं सब में छूत लगी हुई है। तो माया का त्यागी बनो, माया के मोह का त्यागी, आसक्ति से रहित बनो, वही मानो पवित्र है। भली भांति टेढ़ा भाग्य क्या है? हृदय की कुमति, यही टेढ़ापन है। जीव को बांधने के लिए प्रबल बेड़ी क्या है? जगत की मान्यता, आशा, मानंदी, अहंता, ममता और आशा ही सबसे बड़ी बेड़ी है। सारी आशाओं का त्याग करें। परिमल की प्रणधन की धर्मा, करने बिन बाधे बेशर्मा, की विश्वास सत्य कर जाचे, तोस कौन निष्काम अयाचे। सुनि प्रभु वचन लखन हर्षाए, बैठे पुनि निज जाए ठिकाने। श्री लक्ष्मण जी पूछते हैं कि भैया सुगंधी क्या है, संसार में सबसे अच्छी सुगंधी क्या है? तो श्री राम जी कहते हैं सत्य प्रतिज्ञ होना। सत्य प्रतिज्ञ पुरुषों की यश रूपी महक सर्वत्र फैल जाए, यही सबसे ऊंची सुगंधी है। मतलब सत्य के लिए निष्ठावान हो जाना और फिर उसी में जीवन भर चलते रहना, ये सबसे बड़ी सुगंधी है। सच्चा धन क्या है? धर्म। धर्म का मतलब अच्छे कर्म, धर्म ही तो सच्चा धन है। निष्ठावान रहना, कर्तव्यपरायण रहना, यही धर्म है। और निर्लज्ज कौन है? निर्लज्ज जो कर्तव्य नहीं करता, केवल बकवास करता है, अथवा करनी नहीं करता, केवल कथनी करता है, वो निर्लज्ज है। कथनी नहीं, करनी करे। सदगुरु कबीर की एक साखी है, कथनी तो उत्तम भली, करनी विष की लोए। कथनी बहुत करता है और करनी तो विष के लौंदे की तरह है। करनी कुछ है ही नहीं है और कथनी बहुत बढ़ बढ़ के करता है, तो उसी को कहा गया है कि वो निर्लज्ज है। वही बात यहाँ भी है कि निर्लज्ज वही है जो केवल कथनी करता है, करनी नहीं करता। तो और दूसरी साखी में सदगुरु ने कहा है कि कथनी कथय सो करनी करे सो पूत हमारा, कथनी कथय सो नाती, और रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। यहाँ पर जो लज्जा में रहता है उस बात का अर्थ प्रकट होता है कि सच्चा लज्जावान वही है जिसकी कथनी, करनी और रहनी तीनों अच्छी है। कथनी करनी करे सो पूत हमारा, जो करनी करे वो पुत्र है। इसको हम क्रमशः ऐसे समझें, कथनी, करनी और रहनी। कथनी करने वाला नाती की भांति है। नाती कौन होता है? बेटी का बेटा, दूर का रिश्ता, लेकिन फिर भी वो प्यारा है, अपने रिश्ते का है। हमारा खुद बेटा तो नहीं है, लेकिन बेटी का बेटा है, लेकिन वो भी प्यारा है। इसी प्रकार कथनी भी अच्छी होती है। ज्ञान की बात को कहना, जीवन कल्याण की बात को कहना, ये नाती की भांति है, अच्छी बात है। लेकिन उससे अच्छी बात है करनी करना, और करनी पुत्र की भांति है। पुत्र अपना सीधा खून का रिश्ता होता है। इसी प्रकार जो करनी करता है वो सीधा कल्याण की तरफ चल रहा है मानो। और तीसरी बात है रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। रहनी गुरु की बात, गुरु से बढ़कर के कोई नहीं होता है। और जो रहनी में रहता है वो मानो गुरु है। सदगुरु कबीर उसको गुरु अपना कहते हैं, वो मेरा गुरु है। जो रहनी में रहता है, जैसा कहता है वैसा करता है, और फिर जीवन में, मन इंद्रियों में, अंतःकरण में वैसी दशा को बना के रहता भी है, वो रहनी है। और हम रहनी के साथी, हम रहनी के ही साथी हैं। तो निर्लज्ज वही है जो केवल बकवास करता है, कथनी करता है और आचरण नहीं करता उसका। विश्वास किस में करें? परख करके सत्य
स्वरूप में विश्वास करें। परख करो, सत्यवाणी बोलता है जो, और परख की कसौटी पर जो खरा उतरता है वह और अपना स्वरूप विश्वास करने योग्य है। दूसरे पर भी विश्वास करेंगे तभी काम बनेगा, और अपना आत्मस्वरूप है इसे विश्वास करने की चीज़ है। विश्वास करो। अपनों पर अगर हम विश्वास ही नहीं करेंगे तो फिर प्रेम चलेगा भी नहीं, संबंध निभेगा भी नहीं। इसलिए साथियों से विश्वास रखें और तभी प्रेम कर पाएंगे। तो प्रेम और विश्वास ये दो रिश्ते संबंध निभाने के मुख्य धातु हैं, लेकिन दो में से एक को निभाना पड़े तो छोड़ना पड़े तो प्रेम को छोड़ दीजिए और विश्वास रखिए तो प्रेम आ जाएगा, अपने आप प्रेम आ जाएगा। विश्वास रखेंगे तो, और विश्वास ही नहीं है तो वो प्रेम भी कब चला जाएगा कह नहीं सकते। तो बाहर प्रेम दिखाया जाता है, प्रेम किया जाता है, प्रेम समझ में आता है, लेकिन भीतर से विश्वास भी रखें तो सब बढ़िया रहेगा। तो परख, और ये सबके साथ परख होनी चाहिए। अंतिम वचन है इस पुस्तक का। श्री राम जी से लक्ष्मण जी पूछते हैं कि संतोष का लक्षण क्या है। श्री राम जी उत्तर देते हैं, निष्काम रहना, किसी से कोई आवश्यकता ना रखना, सबसे निष्काम, मुझे कुछ नहीं चाहिए और सब अच्छे हैं, सब बढ़िया है, और मुझे इस संसार में पाना ही नहीं है कुछ, किसी से कुछ आशा ही नहीं रखना है, और अपने मन इंद्रियों को स्वश करके स्वरूप में ठहरना है। रही बात जीवन निर्वाह की, वो सब निष्काम भाव से प्रारब्ध यात्रा में जो मिलेगा उसी से पूर्ण होता रहेगा। तो श्री राम जी के इतने उपदेशात्मक वचनों को सुन करके लक्ष्मण जी हर्षित होकर के पुनः अपने स्थान से उठ करके जा करके श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और गदगद होकर निवेदन करते हैं कि भगवान भैया, आपकी बातों से आज मेरे मन में बड़ा संतोष मिला, बड़ी शांति मिली, और आपके उपदेशों को मैं ऐसे जीवन में धारण करके आत्मकल्याण का काम करूँगा और सदैव अपने मन वाणी कर्मों को पवित्र करके जीवन का उद्धार करूँगा। तो ये श्री राम लक्ष्मण प्रश्नोत्तरी छोटी सी पुस्तिका गुरुदेव जी ने विश्राम सागर से जो संकलित करके इन सभी उपदेशों को, इन वचनों को जो रखा है, ये अमृत के समान है। सभी नर नारियों को, सभी भक्त सज्जनों को, संतों को इसका मनन चिंतन करना चाहिए और जीवन कल्याण में इन सब बातों का सहयोग लेकर के आत्मकल्याण और मुक्ति की यात्रा को पूर्ण करना चाहिए। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।